अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ वो है शाही शीर खुरमा, जो आमतौर पे आपको पैकेट में बना हुआ मिलता है, जिसमें आप दूध मिक्स करते हैं। अब आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे इजीली बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें है रोस्टेड सवैयाँ, एक पैकेट आप ले लें। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है आप सिंपल भी ले सकते हैं, नेशनल की कोई भी ब्रांड जो आपके पास मिल रहा होता है, लेकिन हमें बारीक सवैयाँ चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए है दूध, 1 लीटर और 1 कप, यानी टोटल हमें 5 कप दूध चाहिए है इसके लिए। साथ हमें चाहिए है देसी घी, आधा कप। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन भी ले सकते हैं। चीनी हमें चाहिए है 1 कप। चीनी आप थोड़ी सी आईडी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी उनमें है घी, सादा घी 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है आप मक्खन डाल लें या देसी घी भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान थोड़ा सा, ज़ाफ़रान अगर नहीं है तो येलो कलर डाल लें। इलायची पाउडर 1 टीस्पून। खजूर, दूध हमें चाहिए है जो हमने ज़ाफ़रान में मिक्स करना है। खजूरें हमें चाहिए हैं, बीज निकाल लें और बारीक काट लें। थोड़ी सी खजूरें, 5-6 खजूरें आप ले सकते हैं। साथ हमें पिस्ता, बादाम और किशमिश 1/2 कप चाहिए है। आप पिस्ता बादाम को बारीक काट लें। केवड़ा हमें चाहिए है 3 to 4 ड्रॉप्स। ये हमारी टोटल चीज़ें हैं जो इन शाही सेवइयों के अंदर डलेंगी, जो शाही शीर खुरमा हम तैयार करेंगे। सेवइयों को मैंने बारीक काट लिया है, आप शॉपर में भी काट सकते हैं या आप अखबार पे रख के इसको बारीक काट लें, हाथ से तोड़ लें। सबसे पहले एक पैन में हम घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मक्खन डाल सकते हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और हल्का सा इसको सौते करेंगे। जलाना नहीं है इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब आप किशमिश अच्छे से फूल जाए और ड्राई फ्रूट्स की आपको खुशबू आने लगे तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। इसका घी इसी के अंदर रहने देंगे चम्मच से, और बाकी ड्राई फ्रूट्स हम स्पून में से निकाल लेंगे। अभी ये हल्का सा फ्राई हो रही हैं। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा जो कि बाजार में हमें मिलता है। सवई जो हमारी किशमिश है वो फूल गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल के अंदर। अब एक और पैन लेंगे, उसके अंदर जो आधा कप घी है वो डालेंगे। इसको हल्का सा हम गरम करेंगे, बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर। और जो सवैयाँ हमने पहले तोड़ के रखी हैं वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सवैयों को हमने हल्का सा ब्राउन करना है कि एक हल्की सी आपको खुशबू आने लगे। जो बाकी का घी बचा हुआ है मेरे पास वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाला। सवैयाँ हल्के से ब्राउन हो गई हैं और घी के अंदर अच्छी से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर जो दूध हमने 1 कप अलहदा रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी कि दूध जो है वो सवैयों में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल जब डिज़ोल्व हो जाए तब मैं नेक्स्ट बैच जो है वो दूध का ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, सवैयाँ अच्छे से हमारी फूल जाएंगी और इनका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। सारा दूध हमने इकट्ठा नहीं डालना, उससे जो होगा इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा डालें और इसको अच्छे से आपने भूनना है कि दूध बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए इन सेवइयों में। दूध डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद जो ज़ाफ़रान में मैंने दूध डाला था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हिला लूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़र्दा कलर भी डाल के दूध में मिक्स करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। अब जो सवैयाँ जो चीनी है हमारी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे ढक्कन भी दे सकते हैं, मैं ढक्कन नहीं दे रही। चीनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। उसके बाद जो बाकी का दूध है, पहले मैं 2 कप डालूंगी, उसको अच्छे से हिला लूँगी। 2 से 3 कप आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मैं हिला लूँगी।
उसके बाद जो बाकी का दूध है वो मैं इसके अंदर डालूंगी, ताकि एकदम उबल के बाहर ना आ जाए। इसको हमने अच्छे से हिलाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट। इस स्टेज पे मैं इसको ढक्कन दे दूंगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर जो है वो डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बहुत अच्छी सी खुशबू, जिस तरह हमें पैकेट वाली जो सेवइयाँ मिलती हैं, शीर खुरमा मिलता है, वैसी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर, और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब मैं खजूरें डाल दूंगी। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इकट्ठा नहीं डालना, पहले खजूरें डालनी है हमने। इसको अच्छे से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट, और बिल्कुल बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के जब दूध में उबाल आ जाए तो हमारा शीर खुरमा रेडी है। आप चूल्हे की आंच बिल्कुल बंद कर देंगे, उसको सर्विंग डिश में डाल देंगे। इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद 3 to 4 ड्रॉप्स हम इसके अंदर जो क्योड़ा हमने रखा है वो डाल देंगे। आप चाहें तो आप वर्क भी लगा सकते हैं, चांदी के वर्क मिलते हैं वो लगा लें। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने अलहदा काट के रखा है, जिसमें खजूरें और पिस्ता है। क्योड़ा डाल के इसको अच्छे से हिला लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है। अब जो खजूरें मैंने काट के रखी हैं और जो पिस्ता काट के रखा है उससे ऊपर गार्निश कर दूंगी, सजावट कर लूँगी। हमारा मज़ेदार सा शाही शीर खुरमा रेडी है। अब आपको बाज़ार का पैकेट का शीर खुरमा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इजीली घर पे बना सकते हैं। ये बेसिकली ज़ुकाम अगर आपको हो, या टेम्परेचर हो, या जब आपने बिल्कुल लाइट सा कुछ खाना हो, या आप ये इजीली खा सकते हैं। स्पेशली फ्लू के अंदर ये बहुत मुफीद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।